लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यह सिद्धांत सदियों से आ रही है, पूर्व से भी आ रही है, लेकिन आजकल जब से व्हाट्सएप, सोशल साइट, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि जब देखने को मिलता है तो बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऐसे उदाहरण दिखने को मिल जाते हैं कि आदमी कहीं ना कहीं फंस जाता है। अब कल ही की बात है, एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि आप 10,000 व्यक्तियों को यह मैसेज अगर भेज सकते हैं तो भेजिए, नहीं तो कम से कम 10 व्यक्तियों को भेजिए। 10,000 बार राम नाम लिखिए, 3 लोगों को शेयर कीजिए, शाम तक शुभ समाचार मिलेगा। भेजने वाले को कितने शुभ समाचार प्राप्त हुए ये मुझे पता नहीं, लेकिन अगर उनका व्यू देखते हैं तो हम 100, 200, 500 से ज़्यादा नहीं होता। अगर उनके उतने ही लिखने से यह व्यू बढ़ता है, उनका सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, तो वो क्यों नहीं कर लेते, अपने भी कर सकते हैं। दूसरा सबसे बहुत बड़ा चीज़ है, ऐसे ऐसे उदाहरण उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया तो वो करोड़पति बन गए, उनके घर के सामने में 4 गाड़ी लगी हुई है। क्या ये सच है? अभी सावन का महीना है, अब साइट खोलो, नाग देवता का इग्नोर मत करना, ये नाग देवता साक्षात जो है आप पर कृपा बरसा रहे हैं। हनुमान जी की ये प्रतिमा है, ये हनुमान जी को जो देख के अनसुना करेगा वह खराब फल भोगेगा। ऐसे ऐसे माया जाल में बजा बजा के अच्छे अच्छे लोग फंसेते रहते हैं। कभी कभी तो जिस फोटो को आप देखना चाहते हैं कि अगर शेयर भी करना चाहते हैं, फोटो आगे बढ़ जाता है, अब उसको खोजने में लंबे समय लग जाते हैं। कहीं ना कहीं यह आपके डिप्रेशन का शिकार है, यह आपके अच्छे भाव का विचार नहीं है। ये विजुअलाइजेशन कब होता है? ये तो जस्ट आप एक गूगल पर मैसेज डालें कि हमको कॉफ़ी पीने से क्या फ़ायदे हैं, तो हज़ारों फ़ायदे मिल जाएंगे। कॉफ़ी पीने से क्या फ़ायदे नहीं, हज़ारों निगेटिव मैसेज मिल जाएंगे। तो आप ऐसा नहीं करें। ऐसे मैसेज आते हैं, अगर आपकी भावना पॉजिटिव है या निगेटिव है, यह निर्णय आप पर निर्भर होता है। कोई व्यक्ति कंपटीशन में फेल कर जाता है, अगर कंपटीशन में फेल कर जाता है तो क्या भाव है कि उस परीक्षा को छोड़ दे, वह लगे रहे वहीं से पॉजिटिव भाव लेके, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उससे पॉजिटिविटी आएगी और आपका जब तक सिचुएशन मजबूत नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग आज भी धार्मिक भावनाओं का शिकार होते हैं। अगर किसी को कह दें कि ऐसा करने से ऐसा होगा और आप ऐसा नहीं करें तो वह रात भर परेशान हो जाएगा कि मुझे भगवान के पास जाने से भी रोकता है। हम भगवान का भी सहारा लेते हैं, हर काम में सहारा लेते हैं, और भगवान ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अगर गीता की बात करें, कर्म की चर्चा करें, तो गीता में लिखा हुआ कर्मण्येवाद कार्यस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो, कर्म किए जाओ। कौन सा कर्म किए जाओ? जो पॉजिटिव है वैसा कर्म किए जाओ। दूसरा, आप लोगों के बातों के बहकावे में नहीं आवे। जितने भी इस प्रकार के मैसेज आते हैं, सिवा आपका समय बर्बाद करने के अलावे और कुछ नहीं करेगा। समय आपका बर्बाद होगा और आप उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चलते उसमें फंसते चले जाते हैं। अब कल ही की बात है, मैसेज अगर फॉरवर्ड किया, कहा कि इसमें आप 6 खोजिए। आप खोजते रहिए, खोजते खोजते आपका समय बर्बाद हो जाता है। अब सी खोजिए, कहीं राम लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, अगर दिख भी गया तो कौन सा कल्याण हो गया। और जिस इस प्रकार के मैसेज भेजते हैं उनके व्यू देख लीजिए। अगर यह सफल होता है ऐसा करने से, तो उनको सबसे पहले अपने पर लागू करना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के मुताबिक कभी कभी आदमी भाव में बह जाता है और हो जाता है। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, दोस्त अपने स्वयं निर्णय लें। इस प्रकार के जो छोटे छोटे भाव सब आते रहते हैं, बहुत सारा सोशल साइट पर दिखने को मिलते रहता है, इसका निर्णय आप स्वयं लें, यह कि यह आपके लिए कितने फायदेमंद है, कितने फायदेमंद नहीं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे भाव, ऐसे चीज़ देखें और स्वयं निर्णय लें। आप जिस काम को करते हैं भगवान भी मदद करते हैं, लेकिन भगवान उसी को मदद करते हैं जो कर्मयोगी है। एक धीरू भाई का लोकोक्ति मैं बताना चाहता हूँ। उनका कहना था है कि ये 2 चीज़ आपके साथ चलती है, एक कर्म से और दूसरा ज्ञान से, तीसरा भाग्य से और ज्ञान से। तो ज्ञानवान व्यक्ति को ही भाग्य साथ देती है और जो कर्म योगी है उन्हें ही ज्ञान प्राप्त भी होता है।
तो आप अपने समझ सकते हैं कि कर्म और भाग्य क्या क्या संबंध है। कर्म अच्छा करें, अच्छी लोगों के संगत में रहें, डिप्रेशन से बाहर निकलें। जब भी कभी निगेटिविटी के आप शिकार बनने लगे तो अच्छे लोगों सुसंगत में रहें। और अंत में मैं कहूँगा कि अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी शेयर करें। मैं हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशन प्रोग्राम लाते रहता हूँ। आज की कड़ी में इस प्रकार की जो सोशल साइट पर भ्रांतियाँ फैल गई है, खासकर सावन के महीनों में नाग सांप दिखाकर, शंकर भगवान का चित्र दिखाकर, आसमान में उड़ते हुए हनुमान जी का फोटो दिखाकर, महाकाल का फोटो दिखाकर, ये सब बातें हैं, सब देवता हैं, उन्हें नमन है। लेकिन आप उन लोगों के द्वारा जो किए जा रहे हैं कृत्य, उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करें। धन्यवाद। और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें।